जय श्री कृष्ण दोस्तों। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे। रसराज श्री कृष्ण भक्त 10। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम लालायित रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि मेरे पास 10 लाख डॉलर हों और वे किसी प्रकार खो जाएं तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओ मैंने इसे खो दिया। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन उठते हैं तो वह दुख है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी एक दुख है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में हैं तो ना ही हम लालायित होंगे, ना ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्व गुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब हमारे पास भौतिक शरीर है, हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है, किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा। और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भागवत गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, जहां कि थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें उस कार्य को छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वॉचिंग।